हेलो। अ, नमस्ते, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल मैं लाइव क्लास में एक टॉपिक पढ़ा रहा था मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो अब मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो कि है माइनिंग हमारा। जो माइनिंग टॉपिक है वो बेसिकली वेरी क्लोजली टाइड टू मिनरल्स है, क्योंकि मिनरल्स के बारे में हमने कल पढ़ा कि वो क्या होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं एंड उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हमें पढ़ना है कि ये मिनरल्स आते कहाँ से हैं। मिनरल्स को हम उगा नहीं सकते, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर के थ्रू हम उगा नहीं सकते, उसे हमें निकालना पड़ता है अर्थ से। एंड वो जो निकालने वाली प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइनिंग। ठीक है। माइनिंग यानी कि हिंदी में अगर बोलूँ तो खुदाई करना। किसी चीज़ की खुदाई करके कोई वस्तु निकालना, उसे हम माइनिंग कहते हैं। तो मैं इसे रीड करता हूँ, देन आई एक्सप्लेन इट टू यू। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग थिंग्स आउट ऑफ द ग्राउंड। एनी मटेरियल दैट कैन नॉट बी ग्रोन मस्ट बी माइंड। ओके, तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग थिंग्स आउट ऑफ द ग्राउंड। मतलब माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को जमीन से बाहर निकालते हैं। अब ये चीज़ क्या क्या हो सकती है? दिस कैन बी गोल्ड या सिल्वर, या फिर लेट्स से आयरन। और ये सब तो मेटल्स हो गए, बट हम सिर्फ मेटल्स ही नहीं निकालते, हम नॉन मेटल्स भी निकालते हैं इसमें से। जैसे कि कोल, डायमंड। ठीक है। सो बेसिकली माइनिंग का अर्थ होता है जब हम जमीन से किसी चीज को खोद कर बाहर निकालते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर टेंशन देना थोड़ी सी। एनी मटेरियल दैट कैन नॉट बी ग्रोन मस्ट बी माइंड। मतलब हर वो वस्तु या वो पदार्थ जिसको हम उगा नहीं सकते, उसको हमें माइन करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है। हम गेहूं उगा सकते हैं तो उसकी हम एग्रीकल्चर या खेती करते हैं। हम चावल उगा सकते हैं, उसकी एग्रीकल्चर खेती करते हैं। बट हम सोना नहीं उगा सकते, ना ही हम चांदी उगा सकते हैं, तो उसकी हमें क्या करनी पड़ती है? माइनिंग। ये बेसिकली माइनिंग का अर्थ है। दिस इज द मीनिंग ऑफ माइनिंग, डिगिंग थिंग्स आउट ऑफ द ग्राउंड। एंड सेकेंडली, वो चीज़ जिसको हम उगा नहीं सकते उसकी हमें माइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो दिस कैन इंक्लूड योर मेटल्स, योर नॉन मेटल्स एंड इवन योर फ्यूल्स। आपके जो जलाने वाली वस्तुएं होती हैं उनकी माइनिंग होती है, जैसे कि कोल। हाँ। तो अब मैं आगे पढ़ देता हूँ। Mining things from the ground is called extraction. Mining can include extraction of metals and minerals like coal, diamond, gold, silver, platinum, copper, tin, and iron. Mining can also include other things like oil and natural gas. ठीक है। सो अब इसमें एक और चीज है, माइनिंग थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। तो जब भी हम किसी चीज को जमीन में से निकालते हैं ना, आप उसको एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हो। एक्सट्रैक्ट करना। पे अटेंशन टू दिस वर्ड, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज में से कोई चीज निकाल देना। ठीक है। अगर लेट से कोई चार चीजें पड़ी हुई हैं एक प्लेट पे, ठीक है, एंड उनमें से मैंने एक निकाल दी, तो आई हैव एक्सट्रैक्टेड दिस थिंग। ठीक है। ऑब्वियसली प्लेट के लिए एग्जाम्पल सही नहीं है, बिकॉज यूजुअली हम एक्सट्रैक्शन को ग्राउंड के लिए यूज करते हैं, बट ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको। तो जब भी हम किसी चीज की माइनिंग करते हैं जमीन से निकालने के लिए उसे, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? एक्सट्रैक्शन। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन, एंड मे बी चार ऑप्शंस दे देंगे आपको, माइनिंग, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू ऑलवेज पिक माइनिंग। दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके अलावा अगला पॉइंट है, माइनिंग कैन इंक्लूड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स लाइक कोल, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, टिन एंड आयरन। तो ये सारी चीज़ें वो हो गई जो हम माइनिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें आपका कोयला आ गया, हीरा आ गया, सोना आ गया, चांदी आ गया, लोहा, तांबा, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है। इन शॉर्ट वो चीज़ें जो हम उगा नहीं सकते, है ना। सोने की खेती नहीं होती, कितना अच्छा होता अगर सोने की खेती होती तो, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, तो हमें इसे ज़मीन से निकालना पड़ता है। और आखिरी है, माइनिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर थिंग्स लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है। ऑयल रिग्स होती हैं आपकी, आपने देखी होगी कभी, समुद्र के ऊपर ऑयल रिग्स होती है। जैसे कि आपकी ओएनजीसी की ऑयल रिग। ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी बेसिकली हमारी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन है, जो जिसका काम होता है सारी ये ऑयल और नेचुरल गैस को निकालना, उसको हम क्या कहते हैं? ओएनजीसी।
तो वही मैंने आपको जो चीज़ बताई थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस क्या है, फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो जो माइनिंग होती है ना, उसमें हम आपके मेटल्स या मिनरल्स ही नहीं निकालते, हम फ्यूल्स भी निकालते हैं। जैसे कि कोल एक फ्यूल हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस भी एक तरह का फ्यूल ही हो गया। तो ये एक माइनिंग का ओवरव्यू था। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइनिंग इज डिगिंग आउट थिंग्स आउट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, एंड एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ग्रोन मस्ट बी माइंड। वो हर एक वो वस्तु जिसको हम उगा नहीं सकते जमीन में, उसकी माइनिंग करनी पड़ेगी। सेकेंडली, अगर हम जमीन से किसी चीज को निकालते हैं तो हम उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और उसके अलावा ये सारी वो चीजें हैं जिनको हम माइनिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। बट अगेन, ये सिर्फ वो चीजें नहीं है जिन्हें निकाल सकते हैं, इसके अलावा हजारों तरह की चीजें हैं, लाखों तरह की चीजें हैं जो माइनिंग के प्रोसेस से निकाली जाती है, सिर्फ यही नहीं है। ओके, आई होप माइनिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट में बेसिकली हम क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम टाइप्स ऑफ माइनिंग के पॉइंट आउट करने वाले हैं। अगेन, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि कोई सिंगल तरीका नहीं है माइनिंग का। ठीक है, हजारों तरह के तरीके हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट 3 तरीकों की बात करने वाले हैं और उनको अब हम पढ़ेंगे। लेट मी फर्स्ट रीड इट, देन आई एक्सप्लेन इट टू यू। Some mining is done by scraping away the soil, dirt from the top of the ground. This is called surface mining. तो सबसे पहले तरह की माइनिंग कौन सी है, सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग में क्या होता है कि आप ऊपर से मिट्टी हटाते हो, आप ऊपर से सॉइल हटाते हो, ग्राउंड को हटाते हो थोड़ा बहुत, एंड देन आप मिनरल्स निकाल लेते हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं सरफेस माइनिंग। ठीक है, सरफेस माइनिंग का मैंने एक पिक्चर डाल रखी है थोड़ी सी, तो देख लेते हैं हम एक बार। सो दिस इज व्हाट सरफेस माइनिंग बेसिकली लुक्स लाइक। ये एक सरफेस माइनिंग हो रही है, किसकी हो रही है, सिल्वर की। दिस इज सिल्वर माइनिंग। तो इसको हम सरफेस माइनिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मिट्टी है हर जगह, एंड यहाँ पे ये जो आपको ये कलर दिख रहा है ये सिल्वर है। तो इसको हम कैसे हटाते हैं, हम इस मिट्टी को ऊपर से डिग आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स। पुराने टाइम में इसको पिकैक्स के थ्रू करा जाता था। पिकैक्स कुछ ऐसी होती है, जो माइनक्राफ्ट खेलने वाले हो जान चुके होंगे आप क्या होती है पिकैक्स। तो इसके थ्रू यूज करते हैं, बट आज हमारे पास ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, डर्ट को ऊपर से हटाते हैं, मिट्टी को ऊपर से हटाते हैं, एंड देन हम अपने मेटल्स या मिनरल्स जो हमें चाहिए वो हम रख लेते हैं। यूजुअली सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे माइन होती है। यूजुअली मेटल्स जो होते हैं उनकी सरफेस माइनिंग की जाती है। ठीक है, सो दिस इज अ सिल्वर माइनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर है यहाँ पर, जो जमा हुआ हुआ है, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है इसे। एंड बाकी जो सिल्वर है वो भी यहाँ पर अलग अलग पहाड़ों के नीचे, चट्टानों के नीचे दबा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, एनीवेज बैक टू द टॉपिक चलते हैं। तो ये तो थी सरफेस माइनिंग, जब हम ऊपर ऊपर की मिट्टी या फिर ग्राउंड को हटा देते हैं, एंड हमें जो मेटल या मिनरल चाहिए हम उसमें से निकाल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सरफेस माइनिंग। Second type of mining is some mining is done by going deep underground into a mine shaft. This is called underground mining. ठीक है, सेकेंड चीज हमारी आती है अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग नाम से पता चल रहा है जो जमीन के अंदर जाकर होती है। ठीक है, मैं अगर इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दूं तो कोल माइन जो है इसका परफेक्ट एग्जांपल है। या फिर अगर मैं बोलूं जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है हमारी, वो कार्बन ये जो कंपाउंड एलोट्रॉप्स होते हैं ना, कंपाउंड्स कह लो या एलोट्रॉप्स कह लो, उनकी जो होती है अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। ठीक है, कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। इनको हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं इनकी। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया था कि कोल जो होता है हमें कैसे मिलता है, जब करोड़ों साल के लिए कोई प्लांट जमीन में दब जाता है और वो कार्बनाइज हो जाता है। तो कार्बन हमें कहाँ मिलता है, हमें हमेशा अंडरग्राउंड मिलता है वो। इसलिए कार्बन की अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट कर करके आपके गड्ढे खोदे जाते हैं, एंड उसके अंदर माइनर्स जाते हैं, एंड वो धीरे धीरे कोल निकालते हैं। जस्ट बेयर विद मी, मैं आपको एक अंडरग्राउंड माइन की पिक्चर दिखाता हूँ। मैंने डाली हुई है यहाँ पे। ओके, दिस इज एन अंडरग्राउंड माइन, देख सकते हैं आप ये कितनी बड़ी है साइज में। दिस इज अ डायमंड माइन, एंड ये पूरा एरिया जो है, ये शहर यहाँ पर जो है,
इसको हम माइनिंग टाउन कहते हैं, दिस इज अ माइनिंग टाउन। और ये जो गड्ढा है, ये आपका क्या है, एक डायमंड माइन है। यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर करके एक क्रेटर बनाया, एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया, एंड देन इसके अंदर माइनर्स जाते हैं, यहाँ से डायमंड को निकालते हैं, एंड वो बाहर आ जाते हैं। यूजुअली डायमंड माइंस जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, ये तो फिर भी एक मैं साइज में छोटी दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ तो इतनी बड़ी होती हैं कि वो 5-10 शहर निकल जाए अपने अंदर। ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, डायमंड इज वेरी रेयर। डायमंड आपको पता है इज वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट मटेरियल्स आउट देयर, और बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसी वजह से जो डायमंड होता है ना, उसके लिए आपको सरफेस एरिया बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक डायमंड इस पॉइंट पे है और एक डायमंड इस पॉइंट पे है, इसके अलावा यहाँ पर कोई डायमंड नहीं है, तो आपको और नीचे जाना पड़ेगा। फिर हो सकता है इस जगह पे एक डायमंड है। तो इसी वजह से जो डायमंड माइंस होती है ना, वो हद से ज़्यादा बड़ी होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर नहीं है पिक्चर, ये यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स बना रखे हैं। इनके थ्रू जो है आप एक स्पाइरल सा पैटर्न है जीनो स्टेयर्स की तरह, ऐसे वो गोल गोल घूम के जाता है, एंड वो रास्ता है डाउन जाने का। ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है अभी, ये वाली। तो ये है एक अंडरग्राउंड माइनिंग का एग्जाम्पल, क्योंकि ये जमीन के सरफेस से नीचे होती है, जमीन के सतह के नीचे जाकर होती है। अंडरग्राउंड माइनिंग की रिस्क जो होती है वो थोड़ी हाई होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें चांस ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उसी के साथ साथ अंडरग्राउंड माइनिंग जो माइनर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे दिए जाते हैं। यही वो रीज़न है कि लोग इतने डेंजरस टास्क को कर लेते हैं। ये जो माइन है ना, ये लगभग आप मान सकते हो 10 किलोमीटर तक गहरी है। तो अगर एक इंसान वहाँ नीचे चला गया तो वो डायरेक्ट ऊपर ही जाएगा फिर। तो ऑब्वियसली बहुत डेंजरस पॉइंट है ये, बट स्टिल लोग इसको ज्वाइन करते हैं माइनिंग ऑपरेशंस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉम्पेंसेशन मिलती है, या पैसा मिलता है। ओके। तो ये थी हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग। ये यूजुअली जो है आपके कार्बन एलिमेंट्स के साथ की जाती है, कार्बन एलोट्रॉप्स के साथ में, क्योंकि कार्बन हमें हमेशा अंडरग्राउंड ही मिलता है, आपको कभी भी ऊपर नहीं मिलेगा कार्बन। हाँ, एक और तरह की माइनिंग मैंने बनाई है, बताइए, सॉरी। गोल्ड कैन बी, हाँ, some mining such as gold mining is done in other ways. Gold can be mined by searching in the bed of river or other stream of water to remove the flakes of gold. This is called panning और placer mining. अब panning या placer mining की मैं एकदम accurate पिक्चर नहीं मिल पाई मेरे को, बट मैं एक बार समझा देता हूँ इसमें क्या होता है। बेसिकली बहुत सारी रिवर्स जो होती है ना, इमेजिन करिए एक रिवर है, इनके बेड में, रिवर के बॉटम में छोटी हल्की फुल्की क्वांटिटी में गोल्ड होता है। गोल्ड के फ्लेक्स कह सकते हो आप। ठीक है, हल्के हल्के से चूरा होता है गोल्ड का। ठीक है। तो उसके लिए क्या करा जाता है, इसके पानी के अंदर आपकी बकेट्स डाली जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी, नीचे एकदम रिवर बेड पे, एकदम रिवर के बॉटम में, एंड देन वहां पे वो इकट्ठी होती रहती है। पानी पानी के साथ छोटे छोटे गोल्ड के पीसीज आ जाते हैं, बहुत बारीक होते हैं, एकदम चूरे की तरह। एंड देन उसके बाद में उनको छाना जाता है, एंड फिर एक साथ मेल्ट करके गोल्ड बना दिया जाता है। तो इस तरीके की माइनिंग को हम क्या कहते हैं, अ, इसको हम पैनिंग कहते हैं। पैनिंग और प्लेसर माइनिंग। ठीक है। पैनिंग इसलिए कहा जाता है, पैन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, पतीला। ठीक है, कोई भी यूटेंसिल या बर्तन को हम पैन कहते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर एक बर्तन डाला जाता है जिससे हमें गोल्ड मिलता है, तो इसको पैनिंग या प्लेसर माइनिंग कहा जाता है। तो ये वो तीन तरह की कॉमन माइनिंग्स है जो हमारे आसपास होती रहती हैं। कौन कौन सी, सरफेस माइनिंग, जब हम सतह के ऊपर से कोई मेटल या मिनरल्स निकालते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग, जब हम सरफेस के नीचे जाके कोई मेटल या मिनरल निकालते हैं। थर्ड इज प्लेसर माइनिंग, जब हम गोल्ड को रिवर के अंदर सर्च करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगेन वो पिक्चर है जो मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ, एक सिल्वर माइन की। हाँ, अब ये है स्टेप्स इन माइनिंग, की माइनिंग जब होती है तो उसके भाई क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं निकाल सकते ज़मीन से, आपको एक प्रॉपर गाइड फॉलो करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, स्ट्रैटेजी होती है, जिसके थ्रू हम माइनिंग को रिजल्ट देते हैं, माइनिंग को कंप्लीट करते हैं। अभी क्या क्या स्टेप्स हैं, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन,
तो एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सप्लोर करने का मतलब होता है ढूंढना। एक्सप्लोरेशन मीन्स ढूंढना। फाइंडिंग द हाई क्वालिटी ओर। अब ये ओर क्या होता है? ओर वो चीज होती है जिससे हमें मेटल्स या मिनरल्स मिलते हैं। और आप एक ऐसा पत्थर इमेजिन कर लीजिए जिसके अंदर मेटल्स या मिनरल्स भरे हुए हैं। गोल्ड कहाँ से मिलेगा? गोल्ड के ओर से। आयरन कहाँ मिलेगा? आयरन के ओर से। तो हमें सबसे पहले एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का ओर ढूंढना है। अब इसमें बढ़िया क्वालिटी में हम क्या क्या ढूंढते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिटी क्या है उस ओर की? क्या वो ओर प्योर भी है कि नहीं है? क्या उसके अंदर बहुत ज्यादा मिक्सचर्स है? जैसे कि अगर मैं गोल्ड निकालना चाह रहा हूँ तो क्या वो बहुत ज्यादा गोल्ड के साथ किसी चीज से मिला हुआ है? अगर मिला हुआ है तो मेरे को और एक्सपेंस पड़ेगा, मेरे को और खर्चा बढ़ेगा इसको निकालने में। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है सबसे पहले हमारी पास में, कि हमें एक ऐसा ओर चाहिए जो प्योर हो, इसकी क्वालिटी अच्छी हो। अब क्वालिटी के साथ साथ मैं देखूंगा क्वांटिटी, कि भाई हाँ, हमें पता चल चुका है कि बहुत बढ़िया ओर है, एकदम क्वालिटी अच्छी है एंड 80% प्योर है। बट क्या उसमें इतनी क्वांटिटी है, क्या उसमें इतने टन का मटेरियल है जो मेरे को फायदा देगा? वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माइनिंग जो है ना, एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। आपको माइनर्स को कंपेंसेशन देनी पड़ती है, माइनर्स की सैलरी देनी पड़ती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, जैसे कि मैंने बताया। आपको डायनामाइट्स चाहिए, उसके लिए आपको बहुत बढ़िया मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको ये सारी चीजें चाहिए जो कि काफी एक्सपेंसिव है। तो अगर इस ओर में क्वांटिटी ही नहीं है, अगर इसमें इतनी मात्रा ही नहीं है, तो फिर तो मैं घाटे में जाऊंगा। मेरा क्या होगा? मेरा लॉस होगा। लॉस मैं चाहता नहीं हूँ, लॉस कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, हर व्यक्ति क्या चाहता है? प्रॉफिट चाहता है। तो सबसे पहले हमें क्वालिटी देखनी है ओर की, एंड देन हमें क्वांटिटी देखनी है उस ओर की, कि क्या उसमें से इतना मटेरियल मिल पाएगा, क्या उसमें इतने टन का माल है जो मेरे को फायदा देगा। अगर यस, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं कि डिफिकल्टी क्या है इसकी, कितना डिफिकल्ट होगा इस ओर में से मेटल्स को या मिनरल्स को निकालना। कितना लेंथी प्रोसीजर है, कितना डिफिकल्ट है। अब हमें उस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है। डिफिकल्टी में क्या क्या आ जाती हैं? आपकी नेचुरल डिफिकल्टीज आ जाती हैं, कि हमें कितनी दिक्कत होने वाली है इसको निकालने के लिए, कि हमें कितने बम फोड़ने पड़ेंगे, क्या कोई फ्यूल तो पास में नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। अगर आप बम फोड़ दोगे एंड लेट से पास में कोई ऑयल का सोर्स है, तो ब्लास्ट हो जाएगा बहुत तगड़े वाला। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है। तो उसके अलावा डिफिकल्टी क्या होती है दूसरी? गवर्नमेंट की, कि जिस देश में आपको ओर मिला है, क्या वो गवर्नमेंट अलाउ भी करती है माइनिंग? अब क्योंकि माइनिंग एक बहुत डेंजरस टास्क होता है, उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं स्लाइड के बाद में, कि क्यों डेंजरस होता है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने ना बैन कर दिया माइनिंग को, काफी सारी कंट्रीज ने। एंड जिन्होंने बैन नहीं किया है, वो क्या मांगती है? वो एक तरीके का लाइसेंस मांगती है गवर्नमेंट से। एंड ये लाइसेंस जो है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है लेना, तो ये भी डिफिकल्टी में ऐड कर देता है। हाउएवर, अगर आपको एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे अच्छी क्वांटिटी है, अच्छी क्वालिटी एंड डिफिकल्टी भी ज़्यादा नहीं है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ोगे। आपने फाइनलाइज कर लिया कि हाँ, मेरे को तो भैया यही और चाहिए, इसी में ही वो चीज़ें हैं जो मेरे को चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड इज ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, गेटिंग द ओर आउट ऑफ द ग्राउंड। हमने पहले ड्रिल किया, फिर ब्लास्ट किया एंड गेटिंग द ओर आउट ऑफ द ग्राउंड। जैसे कि मैंने बताया, एक बार हम वापस उस पिक्चर पे चलते हैं, इस वाली फोटो पे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत गहरा गड्ढा है। ऑब्वियसली किसी के हाथों से नहीं हुआ है, हजारों साल लग जाएंगे इतना गड्ढा करने में, है ना? हजारों तो नहीं, मे बी सैकड़ों साल। बट इसको हम गड्ढे को कैसे करते हैं? हम यहाँ पे डायनामाइट्स लगाते हैं। हम यहाँ पे कुछ परफेक्ट पॉइंट्स ढूंढते हैं, यहाँ पे डायनामाइट्स के ब्लास्ट कर देते हैं हम। टीएनटी के जिसे हम कहते हैं, डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोट्रोलिन। तो उसके ब्लास्ट किए जाते हैं ताकि एक गड्ढा हो जाए। एंड उस गड्ढे के बाद में हम ड्रिल मशीन चूज करते हैं, जो कि बहुत बड़ी ड्रिल मशीन्स होती हैं। एंड हम इनमें छेद करने चालू करते हैं ताकि हम उस ओर को, जो ओर अभी जमीन में फंसा हुआ है, उसको बाहर निकाले। एक मैं छोटा सा पिक्चर बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स से साइंटिस्ट ने, आपके जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि ग्राउंड के अंदर यहाँ पर एक ओर है, और ये हमारा इमेजिन कर लीजिए ग्राउंड है। तो हमारा फर्स्ट पर्पस क्या होगा? फर्स्ट गोल क्या होगा? कि हम इस ओर को जमीन से बाहर तो निकालें।
अगर इसे खोदेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उससे बढ़िया हम क्या करते हैं, टीएनटी यूज करके ब्लास्ट कर देते हैं, ताकि एक साथ मिट्टी हट जाए और हम उस ओर को ग्राउंड से बाहर निकालें, ताकि हम उसे आगे यूज कर सके। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, सॉरी सेकंड पॉइंट हो गया कि हमने ओर को जमीन से बाहर निकाल दिया ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के थ्रू। अब थर्ड पॉइंट है क्रशिंग एंड मिलिंग, गेटिंग द मिनरल आउट ऑफ द ओर। वापस इस फिगर पे चलते हैं। अब ये यहाँ पे आपको मिनरल दिख रहा है ये हर जगह, जैसे ये मिनरल है, ये है यहाँ पर। अब ये हम निकालेंगे कैसे, इसको हम पहले क्रश करते हैं, मिल करते हैं, मतलब इसे ग्राइंड कर देते हैं, जैसे मम्मी करती है ना घर में मिक्सी के अंदर, चटनी बना देती है किसी चीज़ की। तो वैसे ही हमें इसकी चटनी बनानी है, बट ऑब्वियसली ये चटनी नहीं बन पाएगा क्योंकि ये सॉलिड है। तो एनीवेज हम इसको ना क्रशर्स यूज़ करते हैं। क्रशर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे मशीन्स होती हैं, ये होता है, एंड इस मशीन पे हर जगह ऐसे ऐसे छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं। तो इनको ग्राउंड में ये रोटेट करता है बहुत फास्ट से, और ये क्या कर देता है, इस ग्राउंड के चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस मिनरल को बाहर निकाल सकते हैं और हम इसको अपने काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, दूसरा हम डायनामाइट यूज करते हैं, थर्ड हम उसे क्रश करके ग्राइंड करके उस मिनरल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि और जो है, और बहुत बढ़िया बात है कि है हमारे पास, बट और हमारे काम नहीं आने वाला, और का मिनरल काम आएगा। तो वो हम कैसे निकालते हैं, क्रशिंग एंड मिलिंग से। ओके, नेक्स्ट इज सेपरेशन, सेपरेटिंग द मिनरल्स फ्रॉम द वेस्ट रॉक। अब आपने क्रशिंग कर दी, मिलिंग कर दी, बट एक प्रॉब्लम अभी भी आएगी कि ये जो आपको मिनरल मिला है, लेट से आपने यहाँ तक सारे काम कर दिए, एक्सप्लोरेशन कर ली, ड्रिलिंग कर ली, अब आपके पास एक पत्थर आया है, बट इस पत्थर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, छोटे छोटे इसमें क्या है, पत्थर है जो हमें पत्थर चाहिए नहीं, तो हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली जब आप गोल्ड लेने जाओगे लेट से, या फिर जो सिल्वर था जिसकी मैं पिक्चर दिखा था, अगर आप सिल्वर लेने जाओगे तो आप नहीं चाहोगे ना आपके सिल्वर में कंकड़ आए। तो फिर हम क्या करते हैं, वेस्ट को निकालते हैं, इसको रॉक को। अब जैसे अगर बहुत किसी लेट से पुअर देश में ये चीज़ हो रही है, तो ये हाथों के थ्रू होती है, बहुत सारे लेबरर्स वेस्ट रॉक को निकालते हैं। नहीं तो आजकल क्या मशीनें आती हैं, जो एक ऐसी ट्रेस ही होती है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको शेक करा जाता है बहुत ज़्यादा, एंड इस छलनी के थ्रू जो आपका सिल्वर या फिर जो भी मिनरल हम निकालना चाह रहे हैं, वो इसके थ्रू चला जाता है, बाहर चला जाता है, एंड देन हम इसको यूज कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन। अब हमारी एक्सप्लोरेशन हो चुकी है, हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है, क्रशिंग हो गई, सेपरेशन हो गई। अब हमें क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है, क्लीनिंग द मिनरल और द मेटल। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, रिफाइन का मतलब किसी चीज को साफ करना, या उसको रिफाइनिंग का मतलब किसी भी चीज को एक शार्प कर देना, शार्प इन द सेंस उसको परफेक्ट बना देना, उसकी क्लीनिंग कर देना, उसमें प्योरिटीज कर देना। इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। जैसे कि गोल्ड की रिफाइनिंग कैसे होती है, उसको मेल्ट करा जाता है, एंड उसको एक साथ मोल्ड कर दिया जाता है, उसका एक बड़ा पत्थर बना दिया जाता है जो आगे बेच दिया जाएगा। सिल्वर के साथ भी यही होता है, सेम आयरन के साथ होता है। इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं, जिसमें हम सारी इम्प्यूरिटीज निकाल देते हैं। ठीक है, सो इम्प्यूरिटीज निकाल दी हमने। ठीक है, अब फाइनल है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द मिनरल्स एंड द मेटल्स टू वेयर दे आर नीडेड। अब हमने सब कुछ निकाल लिया है, अब हमारे पास ऑफर्स आते हैं अलग अलग कंपनीज के, जूलर्स के, कि सर आप हमें बेच दीजिए, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप नहीं हमें बेच दीजिए। इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें आप लेनी देनी होती है, बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग होती है इसमें। आप अपना ऑफर रखते हैं, वो आपको अपना ऑफर देते हैं, एंड देन उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट करके मिनरल्स उन्हें भेज देते हो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में माइनिंग की प्रोसेस खत्म हो जाती है, माइनर्स को अपने घर भेज दिया जाता है, एंड माइंस को खाली कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, तो फर्स्ट प्रोसेस इज एक्सप्लोरेशन, नेक्स्ट दो प्रोसेस जो है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है। ये दोनों प्रोसेस किसकी है, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं ज़मीन से। ठीक है, एंड नेक्स्ट दो प्रोसेसेस जो है सेपरेशन और रिफाइनिंग, ये क्लीनिंग की प्रोसेस है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको क्लीनिंग से बताऊं, ये दो अलग अलग क्यों हैं, आप पूछोगे सर एक में क्यों नहीं कर सकते। जैसे पानी का एग्जांपल ले, आपका जो भी आरओ फिल्टर वगैरह होता है, उसमें ऊपर एक छलनी लगी हुई होती है। अगर आपका ये आरओ है, एंड अंदर कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो ऊपर एक छलनी जरूर लगी हुई होती है।
ताकि जो भी बड़ा बड़ा कचरा या कंकड़ पानी में आ गया है वो साफ हो जाए पहले ही, राइट। तो वो छलनी का काम हम सेपरेशन में करते हैं, एंड आरओ का काम हम रिफाइनिंग में करते हैं। तो इसको याद रखना थोड़ा, सेपरेशन क्या है छलनी, एंड रिफाइनिंग क्या है आरओ। एंड जब पानी साफ हो चुका है तो उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब मेटल साफ हो जाते हैं तो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेलर बायर्स पे, जो जो इसे खरीदना चाहेंगे, एंड इसके बाद हमारी माइनिंग के प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। हाँ, अब हम आते हैं हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग पे। हैजार्ड्स यानी कि खतरा। हैजार्ड्स वर्ड अगर कभी भी आए तो कंफ्यूज मत होना, हैजार्ड्स मींस डेंजर, ठीक है, या हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो खतरा। माइनिंग एक बहुत ही रिस्की और जोखिम भरी प्रोसेस है, ठीक है। माइनर्स जो काम कर रहे होते हैं माइंस में, वो एक बहुत बड़ा जान का खतरा ले रहे होते हैं। जो लोग माइंस के आसपास सो रहे होते हैं वो जान का खतरा लेते हैं। जो जानवर और पेड़ पौधे आसपास हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा है। क्या होता है पहले मैं इसे रीड करता हूँ, देन हम समझेंगे इसे। अ वर्कर इन अ माइन इज कॉल्ड अ माइनर। ऑब्वियसली जो भी इंसान माइन में काम करता है उसको क्या बोला जाता है, माइनर। अंडरग्राउंड माइनिंग इज अ डेंजरस जॉब, मेनी माइंस हैव एक्सीडेंट्स। Hundreds of miners die every year from accidents, mostly in poor countries. Safety rules and special safety equipment is used to try and protect miners from the accidents. Underground coal mining is especially dangerous because coal can give off poisonous and explosive gases. जैसे कि इसमें बताया एक्सीडेंट्स माइंस के अंदर होते हैं, सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग में। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है, अगर आपने किसी भी चट्टान को ढंग से नहीं तोड़ा तो हमेशा एक रिस्क होता है कि ऊपर से जो चट्टान है वो आपके ऊपर गिर जाएगी, है ना। जैसे दीवार को तोड़ा जाता है तो उसे प्रॉपर तरीके से तोड़ा जाता है, नहीं तो वो आपके ऊपर ही गिर जाएगी। तो उसी तरीके से अगर छोटी सी भी गलती हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जो गरीब देश होते हैं, पुअर कंट्रीज, वो अपने माइनर्स को प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दे पाते हिसाब से। अगर आप कहीं पे माइनिंग करने जा रहे हो ना तो गवर्नमेंट आप पे कुछ रेगुलेशंस लगाती है, कुछ रूल्स लगाती है कि हर एक माइनर पे हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए, उन पे इमरजेंसी वॉकी टॉकी होना चाहिए कि अगर इन केस अगर वो फंस गए तो उन्हें निकाल दिया जाए। उन पे रेस्पिरेटर होना चाहिए कि अगर कोई गैस रिलीज हो गई माइन के अंदर तो वो सांस ले सकें। बट ऑब्वियसली जो गरीब देश है वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है नहीं, तो वो रेगुलेशंस लगाती नहीं है ये सब। ये प्रॉब्लम आ जाती है सबसे बड़ी। उसी के साथ साथ एक माइनिंग सिंडिकेट भी चलता है, माइनिंग सिंडिकेट। सिंडिकेट मतलब क्या होता है, गैंग। अफ्रीका में माइनिंग की गैंग्स चलती है, जहाँ पे एक डॉन होता है और वो क्या करता है, लोगों को फोर्स करता है कि उसके लिए माइनिंग करे। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको खदानों में फेंक दिया जाता है ताकि वो माइनिंग कर सके। तो ये सारे हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग है, दिक्कतें हैं। एंड कोल माइनिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि कोल अपने अंदर से गैस निकालता रहता है, ठीक है। एंड अगर किसी ने माइन में माचिस जला ली या अगर वो स्मोक करता है व्यक्ति तो उसने सिगरेट फेंक दी तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा। और क्योंकि कोल एक फ्यूल है तो कोल बहुत बढ़िया तरीके से जलता है। एंड अगर हल्की सी भी चिंगारी लग गई ना तो पूरी माइन जल जाएगी एंड उसमें जितने भी लोग हैं ना उन सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही रीजंस है जिसकी वजह से माइनिंग एक बहुत डेंजरस जॉब बन जाती है हमारी। Next is some towns are called mining towns. People live there because they can make money as miners or by doing things for miners. When mining stops, the town may become a ghost town. अब इसके लिए मैं एक बार ऊपर जाता हूँ वापस। हाँ, अब ये टाउन जो है ना, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये एक माइनिंग टाउन है। ये क्या है, एक माइनिंग टाउन। माइनिंग टाउन्स क्या होते हैं, क्योंकि देखो माइनर्स यहाँ पर आते हैं, इनको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, इनको अपने एंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए, खाना पीना चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, राइट। तो ये माइनिंग टाउन्स बनते हैं। यहाँ पर कुछ जगह लेट से यहाँ पर माइनर्स रह रहे हैं, यहाँ पे माइनर्स के लिए लोगों ने रेस्टोरेंट्स बना लिए हैं, यहाँ पे माइनर्स के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बना दिया है। ये माइनिंग टाउन है। लेकिन जो कि बहुत ज़्यादा अर्निंग वाला स्टेट है, एक अर्निंग वाला टाउन है, क्योंकि माइनर्स को अगेन बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और माइनर्स इन पैसों को यूजुअली अपने अय्याशी में उड़ा देते हैं। बट जैसे ही ये माइनिंग का ऑपरेशन खत्म हुआ, जैसे ये खदान क्लोज हुई, ये पूरा शहर बंद हो चुका है। ये पूरा शहर क्या बन जाता है, घोस्ट टाउन।
ठीक है। अब घोस्ट टाउन का मतलब ये नहीं है कि वहां पे भूत प्रेत डायन वगैरह रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। घोस्ट टाउन का मतलब होता है एक ऐसा शहर या टाउन जहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता, जो बिल्कुल बंजर हो चुका है। ठीक है। तो आप सोचिए इतनी सारी बिल्डिंग्स जो बनाई गई है, ये इन पे कितना पैसा लगा होगा, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एंड एक बार ये माइनिंग खत्म हुई तो ये खाली हो चुके हैं बिल्कुल। इट इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर इसी चीज को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाया जाता, हॉस्पिटल्स बनाए जाते, स्कूल्स बनाए जाते, तो शायद ये किसी को बेनिफिट कर सकता था। एंड फाइनल इज माइनिंग ऑपरेशन ऑफ्टन मेक द एनवायरमेंट वर्स बोथ ड्यूरिंग माइनिंग एक्टिविटी एंड आफ्टर माइनर्स क्लोज्ड. Hence, most countries have passed regulations to decrease the effect of mining. Work safety has long been a concern and has been improved in mines. तो अगेन एक चीज जो माइनिंग हमेशा डैमेज करती है वो है पर्यावरण को, एनवायरमेंटल डैमेज, एनिमल्स को बहुत नुकसान होता है एंड प्लांट्स को बहुत नुकसान होता है। एंड जब ये खत्म भी हो जाते हैं माइनिंग ऑपरेशंस, उसके बाद भी वो नुकसान चलता रहता है, क्योंकि आपने एक बार जंगल उखाड़ दिया तो उसको बनने में टाइम लगेगा ना। एंड जब आपने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया जमीन में, तो वहां पर तो कोई पेड़ उगेगा नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो कुछ ये रीजंस है जिनकी वजह से माइनिंग के ऊपर रेगुलेशंस निकाल दी गई है कि माइनिंग को बैन करना चाहिए या माइनिंग एक लिमिट में होनी चाहिए। और वर्क सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं कि हमेशा आपको अपने माइनर्स को हेलमेट्स देने चाहिए। ठीक है। तो वर्क सेफ्टी जो थी माइनर्स की, वो एक बहुत बड़ी कंसर्न थी, कंसर्न मतलब बहुत बड़ी दिक्कत थी। एंड उसको अब इम्प्रूव किया गया है, हर एक माइनर के पास एक हेलमेट होना चाहिए, टॉर्च वाला। ठीक है। उसी के साथ साथ एक रेस्पिरेटर दिया जाता है अगर आप अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हो तो। रेस्पिरेटर क्या होता है, वो यहाँ पर लगता है वो गैस मास्क की तरह काम करता है, जिससे आपको सांस आती रहे। ठीक है। उसी के साथ साथ एक SOS बटन या वॉकी टॉकी होना चाहिए। SOS बटन क्या होता है कि अगर लेट से कोई इंसान माइन में फंस गया और उसके पास रास्ता नहीं है, तो वो बटन दबाएगा। उस बटन से एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल जाएगा सिस्टम्स पर, और वो उसकी लोकेशन बता देंगे कि हाँ यहाँ पर हमारा एक इंसान फंसा हुआ है। तो रेस्क्यू टीम जाएगी, और उसी के साथ साथ हर माइन में एक रेस्क्यू टीम का होना जरूरी है। कम से कम आपकी माइन जितनी बड़ी है, अगर एक बहुत बड़ी माइन है तो आप इमेजिन कर लीजिए कम से कम 50 जने रेस्क्यू टीम में एनी टाइम होने चाहिए, कि अगर इन केस कोई दिक्कत आ जाए तो ये रेस्क्यू टीम हमेशा रेडी रहेगी आपको बचाने के लिए। तो ये हमारे हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग थे, और कुछ स्टेप्स है जिससे इम्प्रूव किया जाता है। यूजुअली सारी जो गवर्नमेंट्स है अराउंड द वर्ल्ड, वो माइनिंग का अपोज करती हैं, माइनिंग को बंद करना चाहती हैं। एंड आजकल अलग अलग तरीके आ चुके हैं जिससे हम माइनिंग को बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड है। देखिए डायमंड्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल, ठीक है, जो मैंने भी आपको माइन दिखाई वैसे निकलते हैं। एंड दूसरे आजकल आ रहे हैं लैब डायमंड्स, जो एक लैब के अंदर बनाए जाते हैं। जो लैब डायमंड्स होते हैं ना, वो नेचुरल डायमंड से 3 से 5 गुना सस्ते होते हैं। अगर एक डायमंड की कीमत, नेचुरल डायमंड की कीमत 1 लाख रुपए है, तो एक आपके लैब डायमंड की कीमत हो सकती है 20 हजार से लेकर 50 हजार के बीच में, तो बहुत सस्ता पड़ता है ये आपको। ठीक है। और उसी के साथ साथ लैब डायमंड और नेचुरल डायमंड में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है। आप डायमंड टेस्ट करोगे वो दोनों सेम आएंगे। इनफैक्ट आप उनको माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना, तो उनका केमिकल मेकअप सेम है, उनके एटम्स का अरेंजमेंट तक सेम है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई इंसान नहीं बता सकता कि नेचुरल डायमंड क्या है एंड लैब डायमंड क्या है। ठीक है। सो अब लैब डायमंड्स का टाइम है, तो मैं भी यही बोलूंगा, अगर आपको फ्यूचर में कभी डायमंड लेना हो तो लैब डायमंड्स पे जाइए, नेचुरल पे नहीं, बिकॉज नेचुरल डायमंड से बहुत सारी दिक्कतें हैं। नेचुरल डायमंड जो है स्लेव लेबर से बनता है, गुलामी से निकलता है, गुलाम बनाया जाता है इसके लिए। अगर आप एक नेचुरल डायमंड खरीदते हो तो आप बेसिकली गुलामी सपोर्ट करते हो। इसलिए आई वुड प्रेफर दैट यू गो फॉर अ लैब डायमंड। उसके अलावा हम ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट कर सकते हैं, सोलर पैनल्स, विंड मिल्स वगैरह वगैरह, ताकि हमें कोल माइनिंग वगैरह ना करनी पड़े। एंड जितना हो सके हमें इनोवेशन करनी चाहिए। ठीक है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा काम माइनिंग से ही नहीं निकलेगा, हमें नई चीज़ें ढूंढनी है। राइट। कब तक हम कोयले को जला जला के एनर्जी बनाएंगे, हमें नई चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। तो उसी चीज़ के लिए आई थिंक इनोवेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। You are all young and brilliant minds, so you should focus on innovating something and helping the world around us. इसी के साथ हमारा ये माइनिंग टॉपिक कंक्लूड होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, एंड आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो। लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
and please do share it with your friends. I will see you in the next video. Sayonara, adios.